मेरी भी सेठ ने छाती से दिल लगाया था उनको। कहाँ पर एडमिट थे वो? ये यहाँ पे हॉस्पिटल प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। दोषियों पर उचित कार्रवाई करना होगा, करना होगा, करना होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। भोपाल के हमीदिया कैंपस में बने कमला नेहरू अस्पताल में हुए दर्दनाक हादसे में 7 नवजातों की मौत हुई है। कई मासूमों ने ठीक से आंख खोलने के पहले ही दुनिया छोड़ दी और कई माएं अपने जिगर के टुकड़ों को ठीक से दुलार भी नहीं पाई। प्रारंभिक जांच में पता चला कि बार्मर फटने से आग लगी थी। पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर और पीआईयू विंग के अधिकारियों की प्रारंभिक जांच में यह तथ्य सामने आया है। जांच में पता चला कि बार्मर खराब हो गया था, लेकिन इस पर तत्काल ध्यान नहीं दिया गया। बार्मर यूनिट नवजातों को निमोनिया से बचाव के लिए हर बेड पर लगाया जाता है। हालांकि इसको लेकर के भी जांच हो रही है कि क्या विशेष नवजात शिशु इकाई में इलेक्ट्रिक वायरिंग में कोई फॉल्ट था। इसी बीच इस मसले को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जो भी दोषी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे, तो वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ ने दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। तो आखिर कौन है इस पूरे हादसे का जिम्मेदार और भविष्य में ऐसे हादसे ना हो, इसके लिए क्या कुछ प्रयास होने चाहिए? इन्हीं तमाम पहलुओं पर आज हम इस कार्यक्रम में चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको सुना देते हैं कि क्या कुछ बयानबाजियां इस पूरे मामले को लेकर के हो रही हैं। ये 6 महीने में ये दूसरी दफे हुआ है। ये लापरवाही का संकेत है। इस पे पूरी जांच होनी चाहिए, दोषियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और जो फायर प्रिवेंशन का इक्विपमेंट था वो बिल्कुल नष्ट पड़ा था। एक घटना के बाद उसको ठीक करने का प्रयास भी नहीं किया। तो ये इसकी जिम्मेदारी हमें फिक्स करनी चाहिए और दी गई है, इसकी जिम्मेदारी थी ये सब। ये सब देखिए, ये छिपाने दबाने से कुछ नहीं होने वाला। आज जिनकी मौत हुई है उन परिवारों का दुख हमें एहसास करना पड़ेगा। सर, आपको नहीं लगता कि बिल्कुल, हर दफा हमेशा विभागीय मंत्री की जिम्मेदारी होती है और विभागीय मंत्री खुल के आए, कहें कि मैं जिम्मेदार हूँ, तब तो हम माने कि इनको ये दुख दर्द एहसास हो। जब हम किसी ऐसे रूम में आईसीयू में जब जाते हैं तो उसमें हाई रिस्क तो ये होती है कि हर चीज़ मशीन जो है ना बिजली से कनेक्ट होती है और बिजली से कनेक्ट होने के बाद कहीं थोड़ी चिंगारी निकलती है तो वो बड़ी दुर्घटना होती है। कई हॉस्पिटल्स में होती है, यहाँ भी हुई है। लेकिन फिर उसमें किस तरह से बचाया जाए, ये हमारी प्राथमिकता होती है। और यहाँ का स्टाफ लगा, मैंने पूछा भी कितना स्टाफ था, तो पूरी जानकारी जो मुझे मिली है कि 10 स्टाफ था। 4 अंदर रहता है, 4 उसके बाहर रहता है। 10 स्टाफ था। बाकी का जैसे ही आवाज़ आई तो सभी स्टाफ वहाँ काफ़ी इकट्ठा हो गया और बच्चों को निकालने में लग गया। लेकिन आज ये जो हादसा हुआ है इसकी जांच होनी ही चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है तो निश्चित रूप से जांच होगी और कोई दोषी है तो निश्चित रूप से उसको दंड का भागी होता है। और जो बच्चे गए हैं उनके परिजनों को मैं दुख सहन करने की ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, उनको धैर्य दें और दिवंगत आत्मा को प्रभु शांति दें, कल्याण करें। इस घटना को बड़ी दुखद मानती हूँ और जिनकी भी यहाँ बच्चों की हानि हुई है उन सब के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती हूँ। वाकई ये प्रदेश के लिए बहुत ही दुखद घटना है और हमीदिया इस पूरे रीजन का अपने आप में गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जहाँ गरीब परिवारों के लोग आते हैं और इसलिए आते हैं कि उनको अच्छी सुविधा उपलब्ध हो। लेकिन आप देख रहे हैं कि पिछले शिवराज मामा जी की सरकार ने जिस तरह से उनकी सरकार के अंदर स्वास्थ्य सुविधाओं का जो भंडार हुआ है, जिस तरह से व्यवस्थाएं चरमराई हैं, सबने कोरोना काल में देखा है कि किस तरह से व्यवस्थाएं चरमराई हैं। घटना घटित हो गई, इतने बच्चे मर गए और साधारण सा एक लाइन का इनका जवाब है कि शॉर्ट सर्किट से डेथ हुई है। मैं समझती हूँ कि इसमें जिम्मेदारी लेना चाहिए सरकार को और इसको गंभीरता से लेना चाहिए क्योंकि परिवारों के बच्चे जो उनकी आश थे, जो उनकी आशा की किरण थे, वो लोग शांत हुए। तो एक बहुत तो आखिर सवाल यही है कि इन चीखों का जिम्मेदार कौन है। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं गुलरेश शेख, राष्ट्रीय आईटी सेल प्रभारी, अल्पसंख्यक मोर्चा बीजेपी से, रवि सक्सेना, नेता कांग्रेस।
दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मेरा सवाल गुलरेज जी आप ही से है। 6 महीने के भीतर दूसरी घटना, जिम्मेदार कौन है? ये जो हुआ बहुत दुखद हुआ है और मेरी ओर से और मेरी दल की ओर से सभी बच्चों को जो नहीं रहे हमारे बीच उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवारों को संबल दे। जहाँ तक जो हुआ है, क्यों हुआ है और कौन दोषी है, इसके ऊपर डेफिनेटली अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जानी है और की जा रही है। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी जो जांच के आदेश दिए हैं इसी चीज को मद्देनजर रखे दिया है कि जिसकी अकाउंटेबिलिटी हो उसको बचना नहीं चाहिए। एक एक व्यक्ति की अकाउंटेबिलिटी फिक्स होना चाहिए। सबसे पहले तो ये बात निर्धारित होगी जांच में कि जो मोड ऑफ फायर था, कि फायर क्यों हुई, क्या शॉर्ट सर्किट था, क्या जो वार्मर या दूसरा इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट था वहां से कुछ हुआ, ये सब चीजें एक बार स्थापित हो जाए तो किसने एनओसी दी थी, किसकी साइन थी, चाहे वो फायर की एनओसी हो या दूसरी चीजें हो, इन सब चीजों को मद्देनजर भी रखा जाएगा, इनको जांच की जाएगी और जितने भी दोषी हैं उनको न केवल सजा दी जाएगी बल्कि सजा देते हुए दिखेगा भी सही। गुलरेज जी, लेकिन जब तक कोई बड़ी घटना नहीं होती, जब तक जान माल का नुकसान नहीं होता, तब तक न सरकारें जागती हैं न व्यवस्था जागती है। और इसके आगे भी क्या गारंटी है कि आगे व्यवस्थाएं दुरुस्त हो पाएंगी? नहीं, ऐसा नहीं है कि सरकारें नहीं जागती हैं। सरकारों ने काफी कुछ किया भी है। बहुत सारे परिवर्तन पिछले लगभग 1 साल के अंदर हुए हैं। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ कि आप देखिए कि एनओसी जो फायर की मिलती है उसकी प्रक्रिया काफी ज्यादा परिवर्तित हो चुकी है। अब आपको ऑनलाइन ही उसके लिए अप्लाई करना है। यदि आपका 2 मंजिला भवन है, मतलब ग्राउंड प्लस 1 भी है किसी सार्वजनिक, चाहे वो स्कूल हो चाहे वो हॉस्पिटल हो, तो वहां पर आपको जो पूरा फाउंटेनिंग लगाना पड़ती है फायर के लिए वो होना अनिवार्य है। उसके बिना आपको जैसे पहले सर्टिफिकेट मिल जाता था, ऑफलाइन सर्टिफिकेट मिलता था, उसको रोक दिया गया है। इन सब चीजों को मद्देनजर रखते ही किया गया है कि इस प्रकार की जितनी घटनाएं हैं जहां तक हो सके नहीं घटित हो हमारे प्रदेश में। लेकिन जब प्रदेश के मुख्य अस्पतालों की ये हालत है तो और प्रदेशों में, प्रदेश की जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, जो जिलों के क्षेत्र हैं, तहसील लेवल पर जो क्षेत्र हैं, वहाँ की क्या स्थिति होगी? ये वाकई चौंकाने वाली स्थिति है। रवि जी, आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को और कौन जिम्मेदार है वास्तव में? देखिए, सबसे प्रथम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जिन परिवारों के नौनिहाल छिन गए हैं उनके प्रति हम कांग्रेस पार्टी की ओर से संवेदना व्यक्त करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और जो बच्चे अभी घायल अवस्था में हैं वो जल्दी से रिकवर हों, इसके प्रभु से प्रार्थना करते हैं। अब जहां तक इस घटना की बात है तो ये घटना जो है भोपाल के सबसे बड़े अस्पताल में हुई है। आप समझ सकते हैं ये राजधानी का सबसे बड़ा अस्पताल है और दूर दराज से लोग यहाँ पर इलाज करवाने के लिए आते हैं। अब यहाँ की स्थिति अगर इतनी दयनीय है तो आप समझ सकते हैं कि जो ढिंडोरा पीटा जाता है, जो घोषणाएं की जाती हैं शिवराज जी द्वारा, 15 साल और 2 साल 17 साल निकल गए। इस हमीदिया अस्पताल को क्या आप मध्य प्रदेश के किसी भी अस्पताल को अगर देखें तो उसकी हालत बद से बदतर होती चली जा रही है। अभी कोरोना काल में हमने देखा पूरे प्रदेश के अंदर ऑक्सीजन की कमी थी, इंजेक्शंस की कमी थी, दवाइयों की कमी थी, बेड्स नहीं थे और इन सब हालात की वजह से हजारों लोग जो है वो असमय ही काल कल्पित हो गए और उस समय भी सरकार जो है अपनी नाकामी का ठीकरा दूसरों के सर पर फोड़ती नजर आ रही थी। उससे भी सबक नहीं लिया और आज फिर इतनी दर्दनाक घटना हुई है कि जो नौनिहाल है और जो छोटे बच्चे हैं, एक बच्ची तो आज बता रही थी कि हम 12 साल बाद हमारे घर में बच्चा पैदा हुआ था, वो भी चला गया। तो आप समझ सकते हैं कि उन माँ बाप के दिल पर क्या गुजर रही होगी जिनके बच्चे आज चले गए हैं। और किस वजह से गए हैं? सरकार की नाकामी और नकारेपन की वजह से, सरकार की बदइंतजामी की वजह से। आज आप देखें कि कहा कि हम जांच करवाएंगे। जांच किससे करवा रहे हैं? जो चिकित्सा शिक्षा विभाग का पीएस है सुलेमान, उससे जांच करा रहे हैं।
ये तो वही बात हो गई कि सैया भय कोतवाल तो फिर डर काहे का। मतलब आप जांच भी करवाने में बिल्कुल गंभीर नहीं है, आप उससे जांच करवा रहे हैं जिसको की सजा मिलना चाहिए। आज माननीय कमलनाथ जी ने कहा है कि एक सिटिंग हाई कोर्ट के जज से इसकी जांच होना चाहिए और 302 का मुकदमा जो दोषी हो उनके खिलाफ दर्ज किया जाना चाहिए। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि कोई किसी बात की सुनवाई करने को तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री जी जो है मात्र 4 लाख रुपए देके और एक जान की कीमत लगा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि उन परिवारों की क्या हालत हुई होगी। इस प्रदेश में जो है शिक्षा की चिकित्सक सुविधाओं की कितनी दयनीय स्थिति है, आप समझ सकते हैं। मैं तो कहते हुए मुझे दुख हो रहा है। मैं अभी वहां से, हम लोग कैंडल मार्च से अभी लौट कर आ रहे हैं, लोग इतने द्रवित हैं, इतने दुखी हैं कि आज भोपाल शहर जैसा जो कि राजधानी है मध्य प्रदेश की, उसमें 17 साल के बाद भी केवल घोषणाओं करने का, आप देखें इतनी घोषणाएं करने के बावजूद भी कुछ काम नहीं होता है। तो कितनी नकारा सरकार है कि मैं समझता हूं कि इस सरकार को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए, शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। क्या हालात कर दिए हैं इन्होंने, केवल और केवल झूठ और प्रपंच के अलावा और कोई काम करते नहीं है। अभी आप देखें यहाँ पर इतना बड़ा कांड हो गया और सरकार लगी हुई है लाट साहब के कार्यक्रम की तैयारियों में। पेड़ काटे जा रहे हैं, सड़कों को चमचमाया जा रहा है, हजारों लाखों रुपया करोड़ों रुपया खर्चा किया जा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं, कांग्रेस पार्टी की ओर से मांग करता हूं कि इस आयोजन को तत्काल रद्द किया जाए, इस को वापस किया जाए, इसको जो है पूरी तरह से वापस लिया जाए इस आयोजन को, और जो पैसा बचेगा सरकार का वो पीड़ित परिवारों के समुचित इलाज पर खर्चा किया जाए। पीड़ित जो परिवार हैं उनके बच्चों को जिनके चले गए हैं उन पर उनको आर्थिक सहायता देने पे दिया जाए। चलिए गुलरेज जी, फायर सर्विस को लेकर के बात की जा रही है। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि इसकी जांच कराई जाएगी, सही तरीके से क्या दिक्कतें थी क्या, लेकिन इतने समय से जब जो सारी चीजें चल रही हैं, क्या समय पर इनकी जांच नहीं होती है? जो अब इतना बड़ा हादसा हुआ, 6 बच्चों की जान गई, उसके बाद अब जांच कराने की चिंता हुई है। नहीं, देखिए जांच तो हर साल होती है और आपको पता होगा कि जो फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट है वो कभी भी 2 साल, 3 साल, 10 साल का नहीं मिलता है, वो 1-1 साल का ही मिलता है और प्रतिवर्ष उसका रिन्यूअल होता है। मैं वही कह रहा हूँ, थोड़ा जांच हो जाने दें, जांच में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाने दें। किसकी गलती है और क्या गलती रही, किस प्रकार की गलती रही, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। देखिए अकाउंटेबिलिटी यदि फिक्स नहीं होगी तो आगे भी ऐसी चीजें होती हैं। तो हमारी सरकार यही चाहती है, हम ज्यादा क्यों नहीं बोल रहे हैं। हम कांग्रेस चाहे वो अभी पॉलिटिकल बातें कर रही है, सारी छीटाकशी जितनी हो रही है सारी राजनीतिक होती है और वही हो रही है, लेकिन हम अपने आप की वाणी को भी बिल्कुल संयम से बोल रहे हैं, क्योंकि एक बार जांच होना जरूरी है। वरना क्या होगा कि ये पॉलिटिकल बहसें जो होती हैं उसमें मूल मुद्दे कहीं ना कहीं बह जाते हैं, वह नहीं होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी फिक्स होना चाहिए और अकाउंटेबिलिटी फिक्स होने के बाद सजा मिलनी चाहिए और सजा मिलती हुई दिखनी भी चाहिए। इस चीज के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और इस पर काम कर रही है। सर, तो ऐसा तो नहीं कि कहीं छोटे मोटे लोगों को निपटाकर छोटे मोटे लोगों पर इस पूरे मामले को डाल करके और बड़े बड़े लोग इससे बच जाए? नहीं, आप हाइपोथेटिकल प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? एक बार जांच होने दें, उसके बाद जो कार्रवाई होती हुई दिखेगी उसको पता चलेगा कितने छोटे हैं, कितने मोटे हैं, कौन है। चलिए, तो ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन हो जाएगा। रवि जी, आपको क्या लगता है जिस तरह से जांच को लेकर के बात कही जा रही है, क्या केवल एक विभाग की इस तरह से जांच करवा देने से जो पूरा सिस्टम है वो सुधर पाएगा? क्योंकि एक जगह की बात नहीं है, इससे पहले सतना में भी बड़ी स्थिति गंभीर हुई थी जहां सेंट्रलाइज एसी को लेकर के काफ़ी गहमा गहमी हुई, और तमाम जगह ऐसे मामले देखने को मिलते हैं, खास करके सरकारी अस्पतालों में। और शायद यही वजह है कि लोग सरकारी अस्पतालों में जाने की बजाय प्राइवेट जगह पर जाना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ पर व्यवस्थाएं और सुविधाएं मिल पाती हैं। देखिए, मैं आपको साफ कह रहा हूं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि आए हैं वो बार बार अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि आप अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना चाहते हैं, पर किससे फिक्स करा रहे हैं? जो अधिकारी पे कार्रवाई होना चाहिए, जो विभाग का पीएस है, उसको आप जांच दे रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि सरकार कितनी लीपापोती करने पे उतारू है।
इसकी जांच निष्पक्ष रूप से हाई कोर्ट के किसी सिटिंग जज से करवानी चाहिए। तब आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जब जाके अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी, तब जाके लोगों को सजा मिलेगी, तब जाके आगे के समय कोई इस तरह की लापरवाही करने से गुरेज करेगा, कोताही बरतेगा, डरेगा। आप तो घर में ही जिसने जो दोषी है जिसको सजा मिलना चाहिए उसी को जांच का जिम्मा दे दिया। तो ये तो वही बात हो गई कि सैया भय कोतवाल तो डर का है था। तो मेरा और कांग्रेस पार्टी का और माननीय कमलनाथ जी का ये अनुरोध है और हमारी मांग है कि इसकी जांच, इस पूरे प्रकरण की जांच जो है वो हाई कोर्ट के सिटिंग जज से होना चाहिए। शिवराज जी की जो घोषणाएं हैं, शिवराज जी की घोषणाओं पर किसी को कोई विश्वास नहीं है। आप जानते हैं कि इस मध्य प्रदेश में 22,785 घोषणाएं करने वाले शिवराज जी आज 785 घोषणाएं भी पूरी नहीं कर पाए हैं 17 साल में। उनकी बातों पर किसी को कोई विश्वास नहीं है। हमारी मांग है कि इन बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए, उनके माँ बाप के साथ न्याय होना चाहिए और पूरी की पूरी चिकित्सा व्यवस्था इस मध्य प्रदेश की सुधरना चाहिए। इस पर एक कमीशन बिठाना चाहिए, एक आयोग बिठाना चाहिए जो ये सुनिश्चित करे कि मध्य प्रदेश के जो सरकारी अस्पताल हैं उनकी दशा और दिशा को किस तरह से सुधारा जाए। गुलरेज जी, जिस तरह से जांच को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और विपक्ष जो है वो जांच से संतुष्ट नहीं है, उनका कहना है कि विभाग से हटकर किसी न्यायाधीश को लेकर के आए आप और इसकी मजिस्ट्रियल जांच अगर कराई जाए तो शायद बेहतर परिणाम निकल सकते हैं और सही तरीके से और निष्पक्ष जांच हो सकती है। देखिए दिनेश जी, जांच जो अधिकारी कर रहे हैं मोहम्मद सुलेमान को एक अच्छे कैलिबर वाले अधिकारी हैं और अच्छा कार्य का उनका एक्सपीरियंस भी है और कार्य का निष्पादन भी अच्छी तरह से करते हैं, इस चीज के लिए जाना जाता है। और मैं रवि सक्सेना जी से बोलूंगा, यदि उनको मेरी बात पर यकीन नहीं हो तो माननीय दिग्विजय सिंह जी से पूछें कि सुलेमान साहब का रिकॉर्ड क्या है। नहीं, माननीय सुलेमान जी का तो ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि उनके पास अकूत संपदा है, अरबों रुपया है उनके पास। दिग्विजय सिंह जी कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, वो तो 17 साल से है ही नहीं मध्य प्रदेश में। पूछे ना, नहीं, वो शासन में है नहीं। देखिए, इस तरह की बातें कांग्रेस के लीडर्स की आप बात मत कीजिए। मैं कह रहा हूँ ना, पूरी सरकार सुलेमान को बचाने के लिए करने में लगी पड़ी है, क्योंकि ये इसका दबाव है। ये इसकी अकूत संपदा है आदमी के पास और इस अकूत संपदा की कमलनाथ जी के समय के उनको डाला था। इसीलिए ये लोग पूरे सारे अभी मैंने आपकी पोल खोल दी तो आपका इतनी दर्दनाक घटनाओं के बावजूद भी अगर आपको आंखें नहीं खुलती है तो आपकी संवेदनशीलता गई तो गई कहाँ है? आपको कितने संवेदनशील है कि आप लोगों की आंखें कब खुलेंगी? हाँ, नहीं सुमित जी, अब ये देखिए पॉलिटिकल रूप ले रही है बहस। मैं चाहता नहीं था, लेकिन मैंने प्रिय नहीं, पॉलिटिकल रूप आप दे रहे हैं। हर प्रदेश में सुलेमान का नाम क्यों लिया? आप सुलेमान के पक्ष में आके क्यों खड़े हुए? आपको कहना चाहिए कि हाँ, हमको सिटिंग जज से हम जांच कराएंगे। इंदौर जैसे शहर का कलेक्टर किसने बनाया था? बीजेपी ने बनाया था कि कांग्रेस? अरे हो गया, बनाया था, जब बनाया था नया आया था, हमको थोड़ी मालूम था कि ये कोई इतना बड़ा नहीं भ्रष्ट अफसर है, कोई ये इतना बड़ा भ्रष्ट अफसर है, ये किसी को थोड़ी मालूम था। गलत देखिए सुन लीजिए, जब आदमी नौकरी में लगता है तब उसकी कुछ सलाहियतें कुछ और होती है और जब वो अपना काम करके सामने आता है तब उसकी सलाहियतें कुछ और होती है। लेकिन मैं आपको गुलरेज कह रहा हूँ, समझ लीजिए मेरी बात। आप अगर सीरियस है, आपकी पार्टी अगर सीरियस है तो हाई कोर्ट के सिटिंग जज से पूरे दर्दनाक घटना की जांच करानी चाहिए। आप सुलेमान के पक्ष में आगे मत खड़े होइए। गुलरेज जी, भाई, मैं किसी अधिकारी का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूँ, पहली बात। दूसरी बात, उस अधिकारी को मैं जानता भी नहीं हूँ, इतना जरूर जानता हूँ तो कलेक्टर कब बना था, उसको कलेक्टर बनाया था, सबको क्या हुआ, हिस्ट्री जानते और कहते मैं जानता नहीं हूँ। तो आप लोगों का क्रिकेट की तरह रंग बदलना है, यही आपका क्रिकेट की तरह रंग बदलना है। एक तरफ जैसे ही आपके ऊपर बात आती है तो आप क्रिकेट की तरह रंग बदल लेते हैं। अभी तो आप उसके खतीजे मिर्ची लग रही है। जब मैं बातें स्पष्ट बताता हूँ तो
लेकिन देखिए आज मैं आपसे रवि भाई निवेदन करूंगा कि देखिए गुलरेज भाई, मैं नहीं आपको कर बहुत, सकता है। आप एक संजीदा व्यक्ति हैं, मैं आपसे एक बात मैं वैसे बीजेपी के ऐसे लोगों के साथ बैठते भी नहीं हूँ, पर आप एक संवेदनशील व्यक्ति हैं, संजीदा व्यक्ति हैं। आपको कहना चाहिए कि हाँ, इसकी निष्पक्ष जांच होना चाहिए, दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। वो माएँ जिनके लाल छिन गए हैं, मैंने आपको कहा एक 12 साल बाद एक घर में चिराग जला था, वो भी बुझ गया। आप समझ सकते हैं कितनी बड़े दुख की बात है, कितना बड़ा संकट है, कितना बड़ा परिवार के ऊपर चलिए रवि जी, वज्राघात हुआ है। चलिए रवि और जी, आप लोग यहाँ सुन पर लीजिए। उस व्यक्ति को जांच दे रहे हैं जिस आदमी के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। मेरी आज ही चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री जी से भी बात हुई, जांच पर पैनी नजर खुद रख रहे हैं अंडर द सुपरविजन ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। हर चीज के ऊपर खुद सीएम नजर रखे हुए हैं। लेकिन वही मंत्री जी आकर कह रहे हैं 6 नहीं 4 बच्चों की मौत हुई है। नहीं, 2 का इजाफा बाद में हुआ ना, जब तक के अगर बच्चा सर्टिफाइड नहीं है तो आप कैसे बोल सकते हो उस चीज पर। एज ए डॉक्टर मैं बात करूं, अभी जब तक कोई भी पेशेंट जो है, मैं डॉक्टर प्रोफेशनल डॉक्टर हूं मैं, जब तक कोई पेशेंट सर्टिफाइड नहीं होगा तो मैं भी नहीं कहूंगा। जो सर्टिफाइड होगा उसी पर कहा जाएगा ना। आप कैसे कह सकते हैं अनसर्टिफाइड को? ये तो अनएथिकल और इमोरल हो जाएगा, प्रोफेशनल एथिक्स के भी खिलाफ होगा। क्या बोल रहे हैं? इनको क्या सर्टिफाइड करना है? क्या सर्टिफाइड करवाना चाह रहे हैं? सुलेमान के पास कोई और डिग्री है क्या, MBBS की या MS की या MD की? मैंने तो सुलेमान के विषय में बात ही नहीं करी। दिनेश जी ने तो आप तो बात कर रहे हो सर्टिफाइड, उनको मालूम ही नहीं है हेल्थ डिपार्टमेंट की क्या। प्रश्न रिपीट कर दें, इनको भी समझ में आ जाएगा। अरे पहले के जमाने में हेल्थ डिपार्टमेंट में किसी डॉक्टर को डायरेक्टर बनाया जाता था, किसी डॉक्टर को जो है वो PS बनाया जाता था। आज आपने सुलेमान को बना दिया। सुलेमान क्या है? क्या वो उनके पास कोई इनके सामने क्या आपने मुझसे प्रश्न क्या किया था? चलिए, लेकिन गुलरेज जी एक बात ये कही जा रही है कि जो बॉर्बर था वो जब डैमेज हुआ तो उसमें से धुआं निकलना शुरू हो गया था, और शायद वहाँ के जो आसपास के मरीज थे उन्होंने ये कहा भी था कि ये देखिए शायद यहाँ कोई दिक्कत है, इसमें आग लगी है या आग जैसी स्थिति बन रही है, इसको चेक कीजिए। तो वहाँ के स्टाफ ने उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। दिनेश भाई, मैं यही कह रहा हूँ कि ये निग्लिजेंस नहीं था, ये क्रिमिनल निग्लिजेंस था। मेरा शब्दों पर आप गौर कीजिए, ये निग्लिजेंस नहीं था, ये क्रिमिनल निग्लिजेंस था। चाहे वो स्टाफ ने किया हो, चाहे वह फायर का सर्टिफिकेट देने वाले की ने किया हो, इसमें दोषी कौन था ये जांच ही स्थापित करेगी। तभी मैं कह रहा हूँ कि गर्दन किसकी गिरना चाहिए, गर्दन तो गिरनी चाहिए डेफिनेटली। इसमें जो भी दोषी है उसकी गर्दन कटनी चाहिए, लेकिन किसकी जांच हो जानी चाहिए। जिसकी गर्दन पे तलवार चलना चाहिए उसको आपने हाथ में तलवार दे दी है, वो दूसरों को तलवार मारेगा। देखिए रवि भाई, पूरी नाकामी के लिए, नकारेपन के लिए, अव्यवस्था के लिए अगर कोई दोषी है तो वो डिपार्टमेंट का PS है, उसके ऊपर तलवार चलनी चाहिए। प्लीज चलिए, आज मैं पॉलिटिकल बहस करने के मूड में नहीं हूँ। चलिए गुलरेज जी, रवि जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर 6 महीने के भीतर दूसरी घटना हो जाने के बाद भी जो 6 नौनिहालों की मौत हुई है और उनके जो माता पिता है, उनकी चीखों का आखिर जिम्मेदार कौन है? क्या प्रशासन और सरकार तभी जागते हैं जब कोई अनहोनी हो जाती है? बड़ा सवाल है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ। सबसे पहले देश।